इस वीडियो में बात करेंगे, जब भी आप कोई प्लॉट खरीदते हैं तो प्लॉट खरीदने से पहले आपको कौन कौन से दस्तावेज देखने चाहिए और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये प्लॉट जो है वो विवादित है या नहीं है। क्योंकि ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है ये प्लॉट विवादित तो नहीं है, क्योंकि बाद में लोग बाग जो है वो फंस जाते हैं। अगले पॉइंट पे बात करेंगे कि जब भी जैसे मान लीजिए आप प्लॉट खरीद रहे हैं जो विवादित भी नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको प्लॉट खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके साथ कभी भी फ्रॉड ना हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर अवश्य फॉलो करें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं जो सामान्य सी बात है कि जब भी आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो सामान्य सी बात है कि आप वहाँ पर रजिस्ट्री जरूर देखें। देखिए यहाँ पर सामान्य बात है कि सभी लोग जो है रजिस्ट्री देखते हैं और आपको भी देखना चाहिए, ठीक है, और कोई भी हड़बड़ी या बिना किसी जल्दी के आपको कोई भी ज़मीन खरीदनी चाहिए। ऐसा ही कि नहीं आप ये समझकर ना खरीदें कि ये ज़मीन मुझे लेना ही है, या मान लीजिए जो ज़मीन बेच रहा है वो जो भी कंडीशन आपके सामने रख रहा है, जो भी शर्तें रख रहा है, आप सब फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको कोई भी ज़मीन जो है वो जल्दबाजी में नहीं खरीदनी है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्री देखनी है। रजिस्ट्री में आपको ये पता लग जाता है कि इस ज़मीन की रजिस्ट्री कब हुई थी, कितने दिन पहले हुई थी, ठीक है, और वास्तव में कितनी ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, कितने वर्ग मीटर या कितने स्क्वायर फीट, कितनी जो है ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, ठीक है। जितनी ज़मीन की रजिस्ट्री उस रजिस्ट्री में लिखी होगी उतनी ही आप खरीदें, उतने ही का ही पैसा दें, और आपको सब पता लग जाएगा किसके नाम है, ठीक है। तो पहले रजिस्ट्री देखने का तो आपको ये फ़ायदा है कि आपको ये पता लगेगा कि ज़मीन कितनी है, कितने वर्ग मीटर, कितने फिट है, और वहाँ पर उसके साइड में कोई रोड दर्शाई गई है, कितने फुट की रोड दर्शाई गई है, और एक्चुअली कितना टाइम हो गया है, और किसके नाम रजिस्ट्री है, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको पता लग जाएंगी। देखिए दूसरा जो स्टेप है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्री चेक करना। जैसे मान लीजिए आपने कोई रजिस्ट्री देखी है, ठीक है, और यदि आप उसे ऑनलाइन उस रजिस्ट्री को आप ऑनलाइन चेक कर लें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। आपको पता चल जाएगा कि ये रजिस्ट्री जो है इतनी तारीख को ऑनलाइन शो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए रजिस्ट्री ज़्यादा पुरानी है तो हो सकता है वो ऑनलाइन शो ना हो रही हो, लेकिन अगर मान लीजिए 2-3-4 साल से जो ऑनलाइन प्रक्रिया चली है, अगर तब की कोई रजिस्ट्री है तो वहाँ पर आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि रजिस्ट्री ऑनलाइन है भी या नहीं है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वास्तविक कब्जा देखना। देखिए कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदता है, घर खरीदता है, तो उसे स्वयं देखना चाहिए, वहाँ पर स्वयं देखना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर कब्जा किए हुए है, जैसे मान लीजिए कोई आप घर खरीद रहे हैं तो आपको स्वयं देखना चाहिए वहाँ पर कोई घर पे किराएदार तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि भाई मकान मालिक ने क्या किया, उससे 10 साल का एग्रीमेंट करवा लिया किराएदार से और आपको बेच के चला गया, फिर आप उस किराएदार से खाली नहीं करवा सकते। इसलिए आप प्लॉट या घर लेने से पहले आप जमीन की वहाँ पर भौतिक स्थिति फिजिकली आप देखें जाके कि वहाँ पर वास्तविक कब्जा उस व्यक्ति का है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई अन्य व्यक्ति उस पर कब्जा किए हुए और बाद में आप परेशान हो, बाद में आपकी उससे लड़ाई हो। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप इस टॉपिक से जुड़ी कोई भी आप सलाह फ़ोन पर लेना चाहते हैं तो आप मुझे कालमी 4 ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। बात कालमी 4 ऐप से मुझसे कैसे करेंगे इस पर मैंने पूरे वीडियो बनाया है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, एग्रीमेंट करवाना। देखिए आप चाहे प्लॉट खरीद रहे हों चाहे प्लॉट बेच रहे हों, आपको एग्रीमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्रीमेंट करवा लेते हैं तो ये आपके पास प्लस पॉइंट होगा। चलिए जान लेते हैं कि एग्रीमेंट करवाने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप एग्रीमेंट करवाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी ज़मीन जो है, प्लॉट जो है वो 10 लाख रुपए में तय किया है, ठीक है, और आपने उसको 5 लाख रुपए दे दिए, तो आप एग्रीमेंट में सारी शर्तें
शर्तें लिखेंगे कि भाई मैंने फला व्यक्ति से 10 लाख रुपए में ये प्लॉट तय किया है, 5 लाख रुपए मैंने नगद दे दिए हैं, और दोनों लोग जो हैं इस पर हस्ताक्षर करेंगे। और भी शर्तें आप लगा सकते हैं कि इतने समय तक, मान लीजिए 8 महीने या 9 महीने के अंदर मैं सारे पैसे दे दूंगा। तो उससे फायदा ये रहेगा कि ना ही वो व्यक्ति अधिक पैसे मिलने पर वो प्लॉट किसी और को बेच सकता है, क्योंकि आपने एग्रीमेंट करवा लिया, ठीक है। दूसरी बात है कि भविष्य में वो व्यक्ति बेईमानी भी नहीं कर सकता। बेईमानी ये नहीं कर सकता कि आपसे मेरा प्लॉट तय नहीं हुआ था, या मान लीजिए आपने एक भी पैसा भी नहीं दिया है, ठीक है। तो आप जितना पैसा दे रहे हैं उसका आप रिकॉर्ड रखें, उसका आप एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, और एग्रीमेंट में आप अन्य सारी शर्तें लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतने इतने महीने में मैं आपका पूरा पैसा दे दूंगा, ठीक है, जो भी है आप कर सकते हैं। और अगला जो है कि जो भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो आप बैंक के थ्रू करें। कोशिश करें, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बैंक के थ्रू अगर आप करेंगे तो वहाँ पर पूरा आपके पास डिटेल रहेगी, लेकिन एग्रीमेंट करवाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, कई मामलों में क्या देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी खेती बेची, या मान लीजिए कोई प्लॉट बेचा, तो भाई उसने रजिस्ट्री करा दी, और कुछ समय बाद, जैसे देखिए कई समाज में ऐसे लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से ये कहते हैं कि ये आपने बहुत सस्ता बेच दिया है। मान लीजिए कई लोग उन्हें बहकाने वाले होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई जब वो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए दावा करेगा, या मान लीजिए वो दाखिल खारिज पर आपत्ति लगाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो एग्रीमेंट था वो आप कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं कि भाई पहले मैंने करार किया था, उसके बाद बतौर रजिस्ट्री की, ठीक है। क्योंकि करार जो एग्रीमेंट जो होता है वो भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। उसके बाद आप रजिस्ट्री कराते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि भविष्य में ऐसा कोई रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए, वो जो जिसने आपको बेचा है वो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए बात करता है, या मान लीजिए दाखिल खारिज रुकवाता है जमीन का, तो ऐसी कंडीशन में आप एग्रीमेंट जो पेश करेंगे वो आपका एक साक्ष्य के तौर पर प्लस पॉइंट होगा। अगला जो है वो है कब्जा करना। जैसे मान लीजिए आपने प्लॉट नहीं खरीदा, आपने प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं करवा पाई, फिर भी आप उस पर कब्जा कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आपको कब्जा कैसे करना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने कोई 10 लाख रुपए में प्लॉट तय कर लिया है, ठीक है। तो आप उससे ये कह सकते हैं कि भाई 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख रुपए देने पर, जितने पे आप चाहो, जितने पे वो मान जाए, बात कर सकते हैं कि भाई मैं आपको आधे पैसे दे दूंगा, और आधे पैसे देने के बाद मैं उस पर कंस्ट्रक्शन कराने लगूँ, यानी कि थोड़ा बहुत निर्माण कराऊंगा, जैसे मिट्टी डलाना, ईंट डलाना आदि, ऐसे, जिससे जो भी वहाँ पे लोग बाग हैं, जो भी वहाँ आसपास लोग रहते हैं, या मान लीजिए अगर विवाद होगा तो वहाँ पर तुरंत पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे ही मान लीजिए आपने 2-3 लाख रुपए दे दिए, आपने वहाँ पर ईंट डला दिया, मान लीजिए सरिया, या मान लीजिए अन्य कोई मटेरियल वहाँ पर डला दिया, तो अगर वो ज़मीन विवादित होगी तो वहाँ पर तुरंत विवाद खड़ा हो जाएगा। तो आपके थोड़े पैसे पहुँच गए हैं, तो आप वहीं पर वो ज़मीन जो है नहीं खरीदेंगे, और उससे कहेंगे भाई मेरे पैसे जो हैं वो वापस कर दे, ठीक है। तो देखिए अगर आप वहाँ पे कब्जा ले लेते हैं, पहले ही कब्जा करने की हल्का फुल्का जो है आप निर्माण कराने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो ज़मीन विवादित होगी तो आपको वहाँ पर कोई तुरंत रोक देगा, ठीक है। तो इससे आपके जो आगे के पैसे हैं वो तो बच जाएंगे। दूसरी बात है कि कई लोग पूछते हैं क्या प्लॉट संबंध, जो प्लॉट की ज़मीन होती है वहाँ पर SC ST का नियम लागू होता है। तो देखिए जो प्लॉट की ज़मीन है वहाँ पर SC ST का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। SC ST का नियम जो है, जो SC ST लोगों पे भूमि बेचने पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो कृषि की ज़मीन पर लगाए गए हैं, ना कि आबादी की ज़मीन पर, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति SC ST का व्यक्ति है, वो प्लॉट बेच रहा है, मकान बेच रहा है, गाड़ी बेच रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसे बेचने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है। लेकिन मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में जो है वो वहाँ पर कृषि की ज़मीन पर SC ST लोगों को भूमि बेचने पर प्रबंध लगाए गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर अवश्य फॉलो करें। वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पर भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं।